रीना बहू, कैसी है बेटा? मम्मी जी, आप आप यहाँ कैसे? और प्रणाम मम्मी जी। और बताइए, कैसी है आप? एक मिनट, बैठिए मम्मी जी, बैठिए। हाँ बेटा, हाँ बैठिए बैठिए। और मम्मी जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ आज? मैं तुझे लेने आई हूँ। क्या लेने आई है आप मुझे? बट मम्मी, अगले हफ्ते से तो मेरा पेपर है, मैं कैसे जाऊंगी? अगर मैं चली गई तो यहाँ पढ़ाई कौन करेगा? क्लासेस कैसे लूंगी? हाँ मुझे पता है, एक हफ्ते बाद तेरा पेपर है, बट मैं तुझे लेने आई हूँ। अब पढ़ाई पढ़ाई जो भी करना हो घर से करियो, ठीक है? अब यहाँ रहकर नहीं करने देना है हमें तुझे पढ़ाई। क्या ऑनलाइन क्लास? अब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी? अगर ऑनलाइन क्लास लेना था तो फिर यहाँ एडमिशन क्यों कराया आप लोगों ने? हाँ हमें पता है, हम तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे और ये हम लोग का सपना था कि हमारी बहू या पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, और ये तेरा भी सपना है। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें समझा करो, हम बस चल रहे आजकल के माहौल की वजह से तुम्हें लेने आए हैं। ये हम तो पढ़ाई छुड़ाने के ऊपर आ गए थे, बट शुक्र मनाओ कि हमने पढ़ाई नहीं छुड़वाई। हम तुम्हारी पढ़ाई जारी रखवा रहे हैं। हम तुम्हें घर से पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो घर से पढ़ना है अब, ठीक है? घर से बैठकर तुम्हारी सारी क्लासेस होंगी और घर से ही तुम पढ़ोगी। अब यहाँ पर नहीं रहोगी तुम। तो अपना सामान सारा बांध लो, और बांध लो अच्छे से, पैक वैक कर लो, और जिससे मिलना है अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर चलो हमारे साथ। आज ही हम लेकर जाएंगे तुम्हें। क्या क्या बोल रही हैं आप? और ये किस महल की बात कर रही हैं आप मम्मी? और मेरी पढ़ाई ना छुड़वाकर कौन सा महान काम हो रहा है? और हाँ, आप एक बात जान लीजिए, मैं किसी से नहीं मिल रही और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और मैं पढ़ूंगी। आप समझिए ना मम्मी, प्लीज, मैं यहीं से पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। तुमने वो केस नहीं सुना एसडीएम ऑफिसर का? हाँ, अगर तुम भी पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन गई, अगर हमारे बेटे को छोड़कर चली गई तो हम क्या करेंगे? तो हमारा बेटा तो वैसी रोड पर आ जाएगा कि तुम्हारे पढ़ाई में इतना खर्च लगा रहे हैं हम लोग, और तुम ऊपर से छोड़कर चली जाओगे, तब क्या होगा? सब एक जैसे नहीं होते हैं, मालूम है सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन समय का क्या भरोसा, कब कौन बदल जाए क्या कह सकते हैं। देखिए मम्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को भूल जाता है या उसे छोड़ देता है, और इससे बुरी बात कोई हो भी नहीं सकती, वो भी उस व्यक्ति को भूल जाना जिसने आपके लिए इतने त्याग किए हों। और इससे मामले को हमें किसी आदमी और औरत के नज़र से देखने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे केस, ऐसे मामले, ऐसे धोखाबाजी तो इंसान की फितरत होती है। एक पत्नी भी इंसान फरामोश हो सकती है और एक बेटा भी। अगर ये एक आदमी अपनी वाइफ को पढ़ाता है, लिखाता है और उसे अफसर बनाता है और वो उसे भूल जाती है, तो ये गलत है, और भगवान की नज़र में तो ये पाप भी है। यह गलत है तो इस देश के वो लाखों करोड़ों बच्चे भी गलत हैं, जिनके माता पिता दिन दिन मेहनत करके इतनी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ कर वो उन्हें पढ़ाते हैं, और वो कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले वो सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या अपनी जिंदगी में वो ऐसे लोग नहीं देखे हैं जो कुछ बनने के बाद अपने माता पिता को वो बच्चे छोड़ दिए हैं या उन्हें भूल गए हैं? अरे कई तो ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता के सारे धन दौलत अपने नाम करवाने के बाद अपने माता पिता को घरों से निकाल देते हैं गलियों में भटकने के लिए। जिन सुहानी बारिश के मौसम में अपने अपने चिलगोजियों से बारिश को देख देख कर कुछ कुछ वाली बातें कर रहे होते हैं, उन बारिश के मौसम में भी मैंने बूढ़े ऐसे दुर्भाग्यशाली माता पिता को शरण ढूंढते हुए देखा है। ज्योति मौर्य जैसे तो एक केस हमारे सामने आया है, और मर्दों की बेवफाई से तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अभी कुछ ही समय पहले की एक बात है,
तेलंगाना की एक औरत अपने पति की बेवफाई से तंग आकर अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसे कई पति हैं जो उनकी पत्नी के मोटे या सांवले होने के कारण सिर्फ उनको छोड़ दिया है। अगर उनसे जाकर पूछो कि शादी क्यों की, तो सामने ये निकल कर आता है कि घर वालों की वजह से, घर वालों ने प्रेशर दिया शादी करने के लिए, इस वजह से शादी की। अगर मर्द को अपनी बीवी को पैसे देकर पढ़ाना बलिदान है, तो घर के खातिर नौकरी ना करना, बच्चों के खातिर घर ही रह जाना भी बलिदान है। मम्मी, पैसे वाला बलिदान तो फिर भी छोटा है, बट कई औरतों ने तो घर के खातिर अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरी करियर के साथ समझौता कर लिया है। सिर्फ घर में किसी को बुरा ना लगे, घर को चलाने के खातिर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर पर रहने का फैसला कर लेती हैं औरतें। और बावजूद इसके अपनी बीवी को धोखा देने से पहले क्या मर्द के मन में एक बार भी उस पल का ख्याल आता है क्या? मैं ये नहीं कहती कि सभी आदमी ऐसे ही हैं, बट सिर्फ उन आदमियों को लेकर सभी आदमी जात को गाली दी जा सकती है क्या? नहीं ना। तो फिर ज्योति मौर्य जैसे केस के मामले में हम सभी औरत जात को गाली क्यों दे रहे हैं? अगर वहां सही नहीं है, तो ज्योति मौर्य जैसे केस के मामले में सभी औरत जात को गाली देना कहां से सही है? हम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ज्योति मौर्य जैसा केस बेवफाई का पहली बार हमारे सामने आया है। ऐसे कितने बड़े बड़े नेता, अभिनेत्रियां कितनी दूसरी शादियां करते हैं, अपने पहले लाइफ पार्टनर को छोड़ दूसरी शादी कर लेते हैं, पहले को डिवोर्स देकर दूसरी को तुरंत शादी कर लेते हैं। तो क्या उनको इस काम की वजह से क्या उनको किसी ने बाइकआउट किया क्या, या उनकी इज्जत करना कम कर दी? ऐसे ना जाने कितने मीम्स सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। अच्छा, आप ऐसा एक भी मामला आप बता सकते हैं कि किसी कामयाब औरत के 2 पति हों और वो साथ में रहते हों और सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया हो? अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है तो टाइप कर दीजिए फटाफट, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई है। बट ऐसे ना जाने कितने ऐसे आदमी हैं, कितने ऐसे मर्द हैं जो 2-2 बीवियां रखते हैं और सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर रखा है। तब तो हम उनको धोखेबाज नहीं बोलते हैं, उनको बाइकआउट नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो ठीक किया, नहीं, उसने गलत किया और बहुत गलत किया। अपने उस लाइफ पार्टनर को छोड़ देना जिसने उसका कदम कदम पर साथ दिया हो, इतना उसका साथ निभाया हो, जो काम उसके माँ बाप को करना चाहिए था, जो उसके पेरेंट्स को करना चाहिए था, उसको पढ़ाना लिखाना, वो उसके पति ने किया। उसको ना जाने घर वालों से कितने ताने सुनने पड़े होंगे, कितनी बातें सुननी पड़ी होगी कि बीवी को पढ़ाने चला है, और ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। बट अगर हम इस मामले को एक साइड रखते हैं, हम ये देखते हैं कि सिर्फ ज्योति मौर्य जैसे चीजों को हम देखकर सभी औरत को हम गलत नहीं कह सकते। मैं नहीं कहती कि ज्योति मौर्य गलत है, वो बिल्कुल गलत उसने किया, लेकिन हम उसके काम के वजह से पूरी औरत जात को तो गलत नहीं बोल सकते ना। तो इस मामले में पूरी औरत जात को गलत बोलना बिल्कुल गलत है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ एक यही था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।